नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आप सबको एपी नर्सिंग क्लासेस की तरफ से मेरी क्रिसमस। और आज हमारा टॉपिक आपके पास लेके आ रहे हैं हम लोग, दैट इज द ब्रेस्ट लंप। देखो सिंपली अगर हम लोग बोले कि व्हाट इज द ब्रेस्ट लंप, अगर सिंपली हम लोग डिस्कस करें कि ब्रेस्ट लंप क्या होगा, जो ब्रेस्ट के टिश्यूज है उन टिश्यूज के अंदर विद इन द ब्रेस्ट है, उनके अंदर हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ ऑफ टिश्यूज अंडर द ब्रेस्ट या विद इन द टिश्यूज ऑफ ब्रेस्ट। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ ब्रेस्ट लंप क्या है, ब्रेस्ट लंप इज ए, या मैं सिंपली इसको बोल सकता हूँ कि जो ब्रेस्ट लंप है, ब्रेस्ट लंप इज ए ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, इज ए ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। तो मैं दो वर्ड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज अंडर ब्रेस्ट, अंडर ब्रेस्ट, या मैं इसी किसी का वर्ड यूज कर सकता हूँ विद इन द ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज अंडर द ब्रेस्ट, या मैं बोल सकता हूँ विद इन द ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट है उसके अंदर जो टिश्यूज की ग्रोथ होना अगर स्टार्ट हो गई, दैट इज नोन एज द ब्रेस्ट लंप। अब देखो, जो ब्रेस्ट लंप है अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया, इट कैन कॉज फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, देन इट मे कॉज, और ये किस क्या कॉज कर सकता है, दैट इज द फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एफबीडी। अगर हमने ब्रेस्ट लंप को ट्रीट नहीं किया, जो टिश्यूज की ग्रोथ हो रही है अंडर द ब्रेस्ट या विद इन द ब्रेस्ट, उसको हमने ट्रीट नहीं किया, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा, तो वो किसको लीड कर सकती है आगे जाके, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज। अब देखो, एक वर्ड होता है दैट इज द फाइब्रो एडिनोमा, एक वर्ड आता है फाइब्रो एडिनोमा, वर्ड मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट लंप से रिलेटेड या इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो फाइब्रो एडिनोमा क्या होगा, सॉलिड मास होगा या ट्यूमर होगा, और वो कैसा देखने को मिलेगा, बिनाइन, सॉलिड मास, या हम लोग बोल सकते हैं ट्यूमर, सॉलिड मास होगा या ट्यूमर होगा, बट वो उसके लीजन्स कैसे होंगे, बिनाइन लीजन्स, सॉलिड मास होगा या ट्यूमर होगा, उसके लीजन्स हम लोगों को कैसे देखने को मिलेंगे, बिनाइन। अब देखो, कॉज की हम लोग बात करें, इसके कॉजेस की बात करें, तो देखो देयर इज नो एग्जैक्ट कॉज। अगर हम लोग बोले कॉजेस की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी इसका एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है, नो एग्जैक्ट इटियोलॉजी, नो एग्जैक्ट इटियोलॉजी। दूसरा अगर हम लोग बोले, इसके कॉजेस हमारे पास हो सकते हैं, दैट इज द हार्मोनल चेंजेस। दूसरा हमारे पास कॉजेस हो सकते हैं हार्मोनल चेंजेस, जो पर्टिकुलर फीमेल है उसके अंदर हार्मोन्स के लेवल के अंदर चेंजेस, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्पेशली। देखो दो तरह से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, या तो फीमेल के मेनस्ट्रुएशन से पहले, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्री मेंस्ट्रुएशन, या मेंस्ट्रुएशन के बाद में चेंजेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो तरह से हम लोग यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस को डिस्कस करेंगे। वन इज द प्री मेंस्ट्रुएशन, प्री मेंस्ट्रुएशन, एक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द पोस्ट मेंस्ट्रुएशन। देखिए डियर, प्री मेंस्ट्रुएशन के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, जो हार्मोन्स का लेवल है वो हाई होगा। प्री मेंस्ट्रुएशन से पहले अगर मैं बोलूं आपको, हाई लेवल मिलेगा। हाई लेवल किसका देखने को मिलेगा, हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का लेवल हाई देखने को मिलेगा, स्पेशली द हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर यहाँ पे किसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ हुआ मिलेगा। अब देखो, अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, जो फैट की ग्रोथ है उसको इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज फैट ग्रोथ। और ये फैट की ग्रोथ आपको कहां पे देखने को मिलेगी, स्पेशली ये जो फैट की ग्रोथ है दैट विल सोन टू दी सराउंड्स दी ब्रेस्ट, ये कहां पे देखने मिलेगी, सराउंड्स दी ब्रेस्ट। देखो मैंने आपको बताया कि हार्मोनल चेंजेस के अंदर टू टाइप्स के चेंजेस हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द प्री मेंस्ट्रुएशन एंड अनदर इज द पोस्ट मेंस्ट्रुएशन। प्री मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो हार्मोन्स का लेवल है दैट विल बी हाई, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या करेगा, जो फैट की ग्रोथ है उसको इंक्रीज कराएगा, और कहां पे कराएगा, सराउंड्स दी ब्रेस्ट, और दैट विल कॉज द ब्रेस्ट लंप। दूसरा पोस्ट मेंस्ट्रुएशन की बात करें, तो पोस्ट मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या होगा, जो हार्मोन्स का लेवल है वो लो होगा, जो हार्मोन्स का लेवल है दैट विल बी लो। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली यहाँ पे डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपको देखने को मिलेगा। अगर साइन सिम्टम की हम लोग बात करें, अगर ब्रेस्ट लंप के अंदर साइन सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस,
ब्रेस्ट के अंदर आप लोगों को टेंडरनेस देखने को मिल सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं ब्रेस्ट के अंदर एंगोर्जमेंट देखने को मिल सकता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस या ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा, जो वन साइड, जिस साइड लंप होगा वो लार्जर होगा देन दी अनदर ब्रेस्ट। वन साइड, और कौन सी साइड, जिस साइड ब्रेस्ट के अंदर लंप होगा दैट इज लार्जर देन अनदर, लार्जर देन अनदर ब्रेस्ट। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर फीमेल है उसके अंदर निप्पल से डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, और जो ब्रेस्ट है उसके अंदर हेवीनेस भी देखने को मिल सकती है। निप्पल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट के अंदर हेवीनेस देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट हेवीनेस, ब्रेस्ट के अंदर हेवीनेस देखने को मिल सकता है, निप्पल से डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, और जिस पर्टिकुलर ब्रेस्ट के अंदर लंप होगा वो साइड हेवियर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब देखो डायग्नोसिस की बात करें हम लोग, डायग्नोसिस की बात करेंगे तो जब भी ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन होगी हम लोग मदर को किसके लिए बोलेंगे, BSE, दैट इज द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। देखो अगर एक फीमेल है जिसका रेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, और उस रेगुलर मेंस्ट्रुएशन वाले को हम लोग बोलेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 to 10 डेज के अंदर उसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। अगर फीमेल का मेनोपॉज हो गया तब हम लोग बोलेंगे कि उसको मंथ के अंदर एक फिक्स डे डिसाइड करना है, और फिक्स डे को हम लोगों को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। अगर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात, और ये कब किया जाएगा, मंथली। अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करें दैट विल बी ईयरली। देन उसके अलावा हम लोग क्या करा सकते हैं, मेमोग्राफी, मेमोग्राफी, और मेमोग्राफी किसके थ्रू कराएंगे, USG के थ्रू मेमोग्राफी हम लोग करा सकते हैं। उसके अलावा अगर ब्रेस्ट के लंप को अगर हम लोगों को स्टडी करना है तो हम लोग बायोप्सी के लिए FNAC करा सकते हैं। FNAC क्या होगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यहां से सैंपल लेके उसका एग्जामिनेशन हम लोग करा सकते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें ब्रेस्ट लंप के, तो देखो पेशेंट को पेन फील होगा तो हम लोग बेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे पेन रिड्यूसिंग ड्रग्स जैसे एनाल्जेसिक्स हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग एक तो हम लोग दे सकते हैं एनाल्जेसिक्स ताकि पेशेंट को पेन ना हो। दूसरा, हम लोगों को हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करना है तो हम लोग जो गाइनाजोल या डोनेजोल नाम से गाइनाजोल कैप्सूल आता है, गाइनाजोल, या हम लोग बोल सकते हैं डाइनाजोल कैप्सूल, गाइनाजोल या डाइनाजोल आएगा। दैट क्या करेगा, यहाँ पे जो ओवुलेशन है उसको सप्रेस करेगा। ये क्या करेगा, जो ओवुलेशन है उसको सप्रेस कर देगा। तो ओवुलेशन सप्रेस होगा तो हार्मोन्स का लेवल में जो बेसिक जो चेंजेस है वो यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट दी ब्रेस्ट लंप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए एपी नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।